श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रशंस। राम कसन तुम काहू अस हंस बंस अवतंस। प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरन राम गुणशील सुभाऊ। बोले प्रेम पुलक मुनिराऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हें जुबराजू। रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से बिल्कुल पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करऊं सब संयमाजू। जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख दे राय बही गयऊ। राम हृदय अस विस्मय भयऊ। हे राम, इसलिए हे राम, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें अर्थात सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई। भोजन शयन के लिलरिकाई। करण वेद उपवीत बियाहा। संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंशयौ अनुचित एकु। बंधु बिहाई बड़े हैं अभिषेकु। प्रभु सब प्रेम पजतानी सुहाई। हरऊ भगत मन कहे कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सनमाने प्रिय बचन कहे रघुकुल कहे रघुचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना। पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि। आवहु बेगी नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र हमें राज्याभिषेक उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई। और कहाई परस्पर लोग लुगाई। और काली लगन भली के तिकबारा। पूजे विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्रियां आपस में यही कहती हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त है। कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सी समेता। बैठे राम होई चित चेता। सकल कहाई कब होई काली। बिगन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर बैठेंगे और हमारा मन चीता होगा अर्थात मना कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाई न अवध बधावा। चोर चंद निराति न भावा।
शारद बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पायले परहि। उन्हें अर्थात देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़े, मातु करिए सोई आज, राम जाहे बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, और भयो सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहे निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपका जरा भी दोष न लगेगा। विसमय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो तब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस तुम सुख भागी, जीव कर्म बस दुख, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवशी सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गए चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि तो ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं दे सकते। आगिल काजु विचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कवि मोरी। हरति हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह अर्थात कामना करेगी। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमति, चेरी कै कई केरी। अजस पेटारी, ताहि कही गई गिरामति फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसके बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनिभाऊ हृदाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, कैसा उत्सव है? श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होई काजु कवन विधिराती। देखी लागी मधु कुटिल गिराती, जिमि गव तकई लेऊ के भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी सहदका छत्ता लगा देकर घात लगाती है,
कि उसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पह गई बिलखानी, कान मने हंसी कह हंसी रानी। उतरु दे न ले उसासु, नारी चरित करे ढारही आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रियाचरित करके आंसू ढरका रही है। हंसी कहा रानी, गालू बड़ तोरे, और दीन लखन सिख अस मन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ी श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, अर्थात तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन करता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुंकार छोड़ रही हो। सभे रानी का कहा किन, कुशल राम वही पालू। लखन भरत रिपु दमनु, सुने भाकुबरी गुरसालू। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमें को माए, गालू करब के करब लुपाई। राम छाणी कुशल के आजू, जय जनेसु दे युवराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल बुक करूंगी, अर्थात बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसी की कुशल है जिन्हें राजा युवराज दे रहे हैं। भयों कौशल विधि अति दाहिने, देखत गर्भ रहत उरनाहिने। देखो कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अर्थात अनुकूल हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, और जानते हूँ बस ना हो हमारे। और नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखनऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अगर कबहू कहा घर फोरी, तब धरी जीभ चढ़ाऊं तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहेगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जाने। तिय विशेष पुनि चेरी कहे, भरत मात मुस्कानी। कानो अर्थात एक आंख वाले, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। इनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बाधिनी सिख दीन हूँ तो ही, सपन हूँ तो पर को पुन मोहि। वसुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा पुर जय दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचो काली,
और देहु माम मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाय प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विसेखी, और मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे करी छो, हो राम सिय पूत पतो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तिलक क्षोभ कर तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर मुझे क्षोभ कैसे होगा। भरत शपथ तो सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विषमऊ, करसी कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भल्यों कहत दुख रो रही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख देता है। कहाँ झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करुई मैं माई। हम कहा भी अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहबो दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। कर कुरूप विधि पर बस कीना, बाबा सोलुनी अल्लाही जो दीना। कौन हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष दें। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी होने से तो रही। तो रे जोग स्वभाव हमारा, न भल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी तीय अक्षर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिनी सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, और सबरी गान मृगी जनमोहि। और तसीमति फिरी अहै जसी भाभी, और हसी चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो हिरनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, और धरे मोर घर फोरी नाऊ।
और सजी प्रतीति सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध 7.5 तब बोली। तुम पूछती हो कि तुम्हें कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गूढ़ छोल कर, खूब विश्वास जमा कर, तब वह अयोध्या की 7.5 सनी की 7.5 वर्ष दशारूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, और राम है तुम प्रिय सो फुरिवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फेरी रिपु होहि प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। और जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंधऊ करी उपाऊ बरवारी। अर्थात सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला, है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको अर्थात कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण अर्थात धैर्य लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राहु। मन मलिन मुह मीठ निभु, राहुर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के बल पर तथा झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती नहीं है। चतुर गंभीर राम महतारी, और मेज पाए निज बात समारी। पठे भरत भूपन न्यौरे, राम मातु मत जान बरहुरे। ग्राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, और गर्भित भरत मातु बलबी के। सालु तुम्हार कौशल्य है, माई कपट चतुर नहीं हो जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पद के बल पर गर्वित रहती है। इससे हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल अर्थात खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वो उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज है तुम पर प्रेम विशेखी, सवति स्वभाव सकै नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राजा तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया। यह कुल उचित राम कहूटी का, और सबहि सुहाई मोहि सुठनी का। आगिल बात समुझ डरु मोहि, देव देव फिर सो फलो ही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हि कपट प्रबोधु। कहसी कथा सत सवति के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मीटत कठिन कुअंक भाल के।
जय जय सीताराम।